हेलो दोस्तों, लव नेक्स्ट डोर की एपिसोड 14 को स्टार्ट करते हैं उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सीक्यू और सोंगयू हॉस्पिटल से बाहर आते हुए बातें कर रहे होते हैं। सीक्यू से कहने लगती है कि तुम्हारा काम तो बहुत ज्यादा रिस्की है पर तुम फिर भी इसे कंटिन्यू करना चाहते हो। और फिर खुद से ही बातें करते हुए वो कह रही होती है कि हाँ, ये तो तुम्हारा ख्वाब है, इसको तो तुम पूरा करना चाहोगे। लेकिन उसे अचानक पता चलता है कि सोंगयू तो पीछे खड़ा हुआ है और वो अकेले चल रही है। तो वापस जाके उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो देख रहा होता है फोन पर कोई चीज और बहुत हैरान हो रहा होता है और फिर कहता है कि तुम कॉन्टेस्ट में सीक्यू थर्ड आई हो। तो वो कहती है कौन सा कॉन्टेस्ट, मैंने तो कहीं पे पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ था, थर्ड कैसे आ गई। तो वो कहता है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हारी जगह पर अप्लाई किया था और वहाँ तुमने पोजीशन ली है। और फिर दिखाया जाता है जिस रेस्टोरेंट में वो खाना लेने गया होता है वहाँ पर वो एक पोस्टर देखता है। तो वो उस रेस्टोरेंट के शेफ से पूछता है कि ये क्या चीज है। तो वो बताता है कि ये मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए लगाया और आज इसकी लास्ट डेट है। तो जैसे ही सोंगयू घर आता है तो आते ही उसका फॉर्म फिल कर देता है और सीक्यू की सारी डिटेल्स उसमें डाल देता है और ये उसी का रिजल्ट आया होता है कि वो थर्ड आई है। तो सीक्यू काफी शॉक्ड होती है। तो सोंगयू को लगता है कि उसने कुछ गलत कर दिया तो वो उसे सॉरी कहने लगता है। लेकिन सीक्यू कहती है कि नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। फिर कहती है कि मुझे लगता था कि मुझे कोई जॉब नहीं देना चाहता लेकिन मैं यहाँ थर्ड आई हूँ और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। तो वो उसे कंफर्मेशन चाहता है कि तुम वाकई खुश हो ना। तो वो कहती है हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो बाकी कंटेस्टेंट को देखती है जो फर्स्ट और सेकंड आए हुए होते हैं और वो खुश हो रही होती है। फिर मोइम को दिखाया जाता है जो सुबह उठ के नीचे आ रही होती है। तो उसकी मॉम उसके पीछे खड़ी हुई होती है और वो उसे कह रही होती है कि तुम डैनहू को डेट नहीं कर सकती। तो वो कहती है क्यों नहीं कर सकती। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम उसे डेट करो। और फिर मोइम घर से निकल जाती है और उसकी मॉम उसके पीछे आ रही होती है कि वहाँ योंदू आ जाती है। वो कहती है आपने जो चीज भेजी थी वो मैंने खाई और फिर दांत भी ब्रश किए। ये सुनकर वो बहुत खुश होने लगती है लेकिन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेती है और उसे कहती है स्कूल का टाइम हो रहा है, तुम्हें जाना चाहिए। वो ये कहकर अंदर चली जाती है और योंदू को भी फील होता है कि कुछ तो हुआ है कि इसकी वजह से इनका मूड ठीक नहीं है। फिर डैनहू को दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा होता है और उसको मोइम की मॉम की बातें याद आ रही होती हैं। फिर रात वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डैनहू ने मोइम को उसकी मॉम के सामने प्रपोज किया था। तो मोइम की मॉम उसको अंदर भेजकर कहती है कि तुम मेरी बेटी को डेट नहीं कर सकते और ये कहकर उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है। ये सोचकर वो बहुत परेशान हो रहा होता है और उसके साथी उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है, पर वो बताता नहीं है। वो कहता है नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसे काम भी नहीं किया जा रहा होता। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सोंगयू को दिखाया जाता है जिसका अवार्ड मोंगयू लेकर आया होता है और मोंगयू उसे पकड़ा रहा होता है। तो सोंगयू कहता है ये तो बहुत भारी है। तो मोंगयू उसे कहता है अवार्ड जितना भी भारी हो अवार्ड तो अवार्ड होता है। फिर वो पूछता है कि तुम्हारा हाथ अब कैसा है। तो सोंगयू हाथ से पट्टी उतार कर उसे दिखाता है कि अब मेरा हाथ ठीक है। तो वो कहता है अपने हाथों को बचा के रखो क्योंकि इस अवार्ड के बाद तुम्हारे पास बहुत सारा काम आने वाला है। तो सोंगयू कहता है नहीं, मुझे काम नहीं करना, मुझे अभी शादी करनी है। तो मोंगयू पूछता है वो खुशनसीब लड़की कौन है। तो वो बता देता है कि वो सीक्यू है और फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे बताओ, मैं उसे प्रपोज करना चाहता हूँ कि मैं किस तरह प्रपोज करूँ। तो उसे बताता है कि लाइटिंग वगैरह कर लो। अब पता नहीं क्या कुछ बताता रहता है। तभी नायोन वहाँ पर आती है और आते ही तालियां बजाने लगती है। तो मोंगयू भी कहता है कि देखो, इसे भी मेरा आइडिया पसंद आया। तो नायोन कहती है अगर रिजेक्ट होने तो जरूर इसका तरीका अपनाओ। तो वो दोनों हैरान होकर इसे देखने लगते हैं। फिर सोंगयू उसके पास बैठा होता है और नायोन उसे कह रही होती है कि अगर आपने वाकई कामयाब होना है तो आप मेरे बताए हुए तरीके पे चले। तो वो कहती है आपको उसे प्रपोज करने के लिए एक रिंग और एक दिल से लिखा हुआ लेटर चाहिए। फिर वो कहती है कि पहले मैं आपको पसंद करती थी, आपके साथ रहने की वजह से और आपके काम की वजह से मुझे आपसे प्यार हो गया, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि आपके दिल में कोई और है, तो मैं इसलिए रुकावट नहीं बनूंगी। ये सुनकर सोंगयू भी खुश हो जाता है और उसे नायोन का आइडिया बहुत पसंद आता है। पहले तो वो सोच रहा था कि ऑडियंस के बगैर ये सब अजीब नहीं लगेगा। तो वो कहती है आप उसको हर दिन स्पेशल फील करवाओ, ना कि एक दिन स्पेशल फील करवाना, इसका क्या फायदा। इस बात से तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर सीक्यू दिखाई जाती है जो कंप्यूटर पे कुछ काम कर रही होती है और वहाँ मोइम आ जाती है और वो आके उसे बताती है कि मैं डैनहू को पसंद करती हूँ, लेकिन जब मैंने उसे बताया तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर उसने भी एडमिट किया कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन मेरी मॉम के सामने कहा। ये सुनकर सीक्यू काफी शॉक्ड होती है, लेकिन फिर उसे वो सॉरी भी कहती है और कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप में उलझी रही और तुम्हारे साथ कितना कुछ हो गया, मैंने इसको देखा ही नहीं। तो वो कहती है नहीं, कोई बात नहीं, मैंने भी तो तुम्हें कुछ नहीं बताया। फिर वो पूछती है कि क्या तुम डैनहू को बहुत लाइक करती हो। तो वो कहती है हाँ। फिर वो भी सीक्यू से पूछती है क्या तुम भी सोंगयू को बहुत लाइक करती हो। तो वो कहती है हाँ, बहुत ज्यादा। फिर मोइम कहती है कि मैं अपनी मॉम का क्या करूं, उन्होंने कहा है कि अगर तुमने डैनहू को डेट किया तो तुम्हें मेरी डेड बॉडी से गुजरना होगा। फिर सीक्यू कहती है अगर मेरी मॉम को पता चल गया कि मैं सोंगयू को डेट कर रही हूँ तो वो तो मेरी ही डेड बॉडी बना देंगी। फिर वो दोनों बैठ के सोचने लगती है कि अब क्या करें। फिर दिखाया जाता है कि सोंगयू ग्रैंड माँ से बातें कर रहा होता है कि वहाँ डैनहू भी आ जाता है। फिर वो दोनों साथ में बैठ के ड्रिंक करते हैं। डैनहू एक ही बार में पूरा कैन पी जाता है। तो सोंगयू से कहता है कि तुमने तो कमर्शियल वालों की तरह पूरा कैन एक ही सांस में पी लिया। फिर डैनहू उसे एक जगह के बारे में बताता है कि कहता है कि अगर यहाँ घर बन जाए तो बहुत से बूढ़े लोगों का सहारा बन जाएगा। तो सोंगयू कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी इस पे काम करूंगा। तो कहता है नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि तुम इस पे काम करो। तो वो कहता है कि अगर मैं काम करूंगा तो मैं जल्दी कर लूंगा, इसलिए कोई बात नहीं। फिर सोंगयू कहता है कि वैसे तो हम फ्रेंड्स हैं लेकिन हम एक दूसरे के साथ बहुत फॉर्मल हैं। तो डैनहू कहता है कि हाँ, ये अच्छी बात है ना, हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। फिर डैनहू कहता है कि आप मोइम के फ्रेंड हो। तो वो कहता है कि हाँ, वो मेरी फ्रेंड है। तो वो उसे बताता है कि हम एक दूसरे को लाइक करते हैं। तो सोंगयू काफी हैरान होता है। तभी सीक्यू का मैसेज आता है और वो कहती है कि मैं मोइम के साथ हूँ। फिर डैनहू दोबारा ड्रिंक करने लग जाता है। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक और जगह ले जाता हूँ, वहाँ ड्रिंक करना। फिर सीक्यू दिखाई जाती है जो मोइम के साथ होती है और वो दोनों एक बीच पे बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे डैनहू और सोंगयू भी आ जाते हैं। तो
तो सीक्यू कहती है आप लोग यहाँ कैसे, ये कैसा इत्तेफाक है। तो डैनहू कहता है मैं किसी फिल्म इंडस्ट्री से तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि आप दोनों अच्छी एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो सोंग्यू सीक्यू से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम ये नहीं कर पाएंगे। तो सीक्यू कहती है कोई बात नहीं, हमारा काम था इन दोनों को मिलवाना, चलो अब हम चलते हैं। उन दोनों के जाने के बाद डैनहू थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा होता है। तो मोई मुझसे कहती है कि क्या तुम मेरे पास आकर नहीं बैठोगे। तो वो जल्दी से आकर उसके पास बैठ जाता है। तो वो कहती है कि क्या तुमने ड्रिंक कर रखा है। तो वो कहता है हाँ थोड़ा सा। फिर वो कहती है मैंने भी उस दिन ड्रिंक कर रखा था, लेकिन मैं सब कुछ सुन रही थी और मुझे सब याद भी है। तो वो कहती है तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। फिर वो कहती है क्या तुमने मेरी मॉम की वजह से मुझे कॉल नहीं की। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी कितनी ज्यादा केयर करती है। फिर वो कहती है कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ तो तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, और फिर उस दिन तुमने मुझे मेरी मॉम के सामने ही प्रपोज कर दिया, ये तो गलत बात है। वो इसी तरह लड़ रही होती है कि उसको किस कर लेता है और फिर जल्दी से दूर भी हो जाता है। तो वो कहती है कि ये तुमने क्या किया है। तो वो कहता है कि मैं काम कर रहा था, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ गया, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें शायद अच्छा ना लगे। तो वो कहती है तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ जब से तुमने योंदो की मदद की है, और मैं ये कबूल करता हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और ये सुनकर वो उसे हक कर लेती है। और वो कहता है कि मैं जो आर्टिकल्स लिखता हूँ उनके पैसों से मैं तुम्हें अच्छा सा खाना खिला सकता हूँ। तो वो कहती है कि मैं बहुत खाती हूँ। फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं ज्यादा आर्टिकल्स लिख लूंगा। फिर नेक्स्ट दिन सीक्यू के डैड दिखाए जाते हैं जो दूसरे रेस्टोरेंट के बाहर रश देख रहे होते हैं। तभी उनको सीक्यू की मॉम नजर आती है जो ऑर्डर लेके वापस आ रही होती है और एकदम से उनके सामने आ जाती है। तो वो कहते हैं कि तुमने यहाँ से खाना क्यों ऑर्डर किया, अगर तुमने खाना था तो इधर आ जाती। तो वो कहती है कि हमें पता होना चाहिए हमारे कंपेटिटर्स कैसा खाना बनाते हैं जो उनके पास इतना ज्यादा रश है। फिर वो खाना चखती है और कुछ कहती नहीं है। फिर उसके हस्बैंड खुद खाना चखते हैं और वो कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा मजे का है। फिर वो कहते हैं मुझे लगता है मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। फिर सीक्यू की मॉम भी ये सोचने लगती है। फिर उधर सोंग्यू को दिखाया जाता है जो सीक्यू का वेट कर रहा होता है और कॉल पर उसे बात भी कर रहा होता है। जैसे ही वो आती है कॉल काट देता है। फिर उनका खाना भी आ जाता है और वो खाना खाने लगते हैं। फिर सीक्यू कहने लगती है कि मुझे मिस्टर यो ने बहुत सारे रेस्टोरेंट रिकमेंड किए हैं जहाँ पर अच्छे खाने मिलते हैं, अगर मेरा स्टमक ठीक होता तो मैं वो जरूर ट्राई करती। ये सुनकर वो उसे देखने लगता है। तो कहती है नहीं मेरा स्टमक ठीक है। फिर कहती है देखो मैं खा भी तो रही हूँ। फिर वो उसे कहता है जब तुम यूएस में थी तुम कुकिंग की वीडियो बनाकर अपलोड किया करती थी, तो तुम अब भी तो ऐसा कर सकती हो, ऐसी वीडियोस बना सकती हो, मैं तुम्हारी वीडियोस बना लिया करूंगा। तो वो मान जाती है। फिर वो दोनों शूट के लिए पहुंच जाते हैं। फिर सोंग्यू कैमरे की लाइट ऑन कर लेता है। वो कहती है कि नहीं ये बहुत ज्यादा हो रही है। फिर वो उसको बंद कर देता है और वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है कि पहले क्या करूँ और क्या ना करूँ। तो सोंग्यू आता है और उसको फॉरहेड पे किस करता है। तो वो कहती है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, पर सोंग्यू को कोई फिक्र नहीं होती। फिर वो वापस दोबारा कैमरे के पीछे चला जाता है और सीक्यू भी शुरू हो जाती है। उधर नायोन दिखाई जाती है जो जिम करने के लिए आई होती है। डोंगजुन उसके पास आता है और उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहती है कि मैं रिजेक्ट हो गई हूँ। तो वो कहता है कि ये बताना जरूरी नहीं था। तो कहती है इस बात को छुपाकर मैं क्या ही कर लूंगी। फिर वो कहता है कि तुम्हें पानी पीना चाहिए, इससे तुम ठीक हो जाओगी। तो वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। फिर वो कहता है कि मुझे ना कहीं पसंद कर लेना क्योंकि मैं एक जिम ट्रेनर हूँ और ट्रेनर को इजाजत नहीं होती कि वो किसी को डेट करे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो नायोन उसे देख रही होती है और कहती है कि इसने ऐसी बात क्यों की, ये पागल तो नहीं हो गया। फिर अगले सीन में मोइम दिखाई जाती है जो ब्रेड लेकर घर आई हुई होती है और उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम मुझे डायबिटीज करवाना चाहती हो। तो कहती है नहीं ये तो मैं आपके लिए बहुत दूर से लेकर आई हूँ और मुझे आपसे सॉरी भी करना था क्योंकि मैं डैनहू को डेट कर रही हूँ। तो उसकी मॉम डांटने लगती है और कहती है कि नहीं। तो कहती है कि योंदो उसकी बेटी नहीं है बल्कि उसके भाई की बेटी है। ये सुनकर उसकी मॉम को बुरा तो लगता है, लेकिन फिर वो कहती है कि क्या ही फर्क पड़ता है, तुम किसी और की बेटी को पालोगी। तो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे योंदो बहुत अच्छी लगती है। फिर मॉम कहती है नहीं तुम कल ब्लाइंड डेट पर जा रही हो। तो कहती है कि नहीं मेरी डेट तो पहले से ही चल रही है और मैं किसी ब्लाइंड डेट पर नहीं जा रही। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और उसकी मॉम उसको देखती रहती है। और यहाँ पर हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।